हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। किसी भी देश को चलाने के लिए दोस्तों कुछ नियम कानूनों की जरूरत होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। और दोस्तों, इस संविधान की ताकत है कि भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतने रीति रिवाज, इतने रहन सहन होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसने यह विचार रखा था, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने यह विचार रखा था कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले दोस्तों 1934 में एम एन रॉय ने ये विचार रखा था कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये विचार रखा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा, और इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति दखल नहीं देगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेजों ने कब महसूस किया कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो दोस्तों 1940 में अंग्रेजों ने महसूस किया कि हाँ भाई, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों 1942 में, जिस समय ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार थी, तो उस समय चर्चिल ने 1942 में एक प्रस्ताव, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, भारत भेजा, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद होगा। लेकिन इसका गांधी आदि नेताओं ने विरोध किया और कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही क्यों होगा, उससे पहले क्यों नहीं होगा। और साथ में मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की थी, यानी कि भारत को दो हिस्सों में बांटकर दो देश बनने चाहिए, भारत और पाकिस्तान, जिनके लिए अलग अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 1946। 1946, तो 1946 में दोस्तों प्रधानमंत्री एटली ने सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर तीन कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, और इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण होना था। अब बात करते हैं दोस्तों इस संविधान सभा के जो निर्माण होना था, उसके लिए कुछ सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो उस समय दोस्तों 389 यानी 389 सीटों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से 93 सीटें देसी रियासतों से ली गई थी और 296 सीटें ब्रिटिश भारत से ली गई थी। ब्रिटिश भारत का मतलब जहाँ पे अंग्रेजों का सीधा सीधा शासन था। अब दोस्तों इस 296 सीटों को भी 292 और 4 में डिवाइड किया गया था। 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांत से ली गई थी और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के प्रांत से ली गई थी, जिसमें 4 दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर वरवाड़ा राजस्थान और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, इन 4 चीफ कमिश्नरों से भी बात करते हैं दोस्तों कि सीटों की संख्या 389 ही क्यों ली गई थी। तो उस समय दोस्तों प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था, और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। और दोस्तों 3 समुदाय मुस्लिम सिख सामान्य इन समुदायों के आधार पर चुनाव होना था,
जिसमें सामान्य में हिंदू, जैन आदि आते थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 296 सीटों में से 208 सीटें राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें स्वतंत्र सदस्य या छोटे दलों ने जीती थी। तो 296 सीटों में से 208 कांग्रेस ने और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें ऐसी थी जो छोटे दलों या स्वतंत्र सदस्यों ने जीती थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और किस आधार पर चुना गया था दोस्तों? ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इस आधार पर इनको चुना गया था। और ये बैठक कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ हुई थी। तो इसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इसका ढांचा किस प्रकार होगा, जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से मान लिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत में अंग्रेजों का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की गई, जिसमें 2 नए राष्ट्रों का निर्माण होना था, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने ये मांग रखी थी कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग रखी थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1938 की। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने कब ये महसूस किया था? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ये महसूस किया था। अब बात करते हैं दोस्तों 1942 के क्रिस प्रस्ताव को, जिसमें भारत का विभाजन दूसरे विश्व युद्ध के बाद होना था, लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना था और 389 सीटें संविधान सभा के लिए तय की गई थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थी और 93 सीटें देसी रियासतों से थी। 296 सीटों में से भी 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांत से थी और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। बात करते हैं दोस्तों 3 समुदाय के आधार पर चुनाव होना था, सिख, मुस्लिम और बात करते हैं दोस्तों इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि नई दिल्ली में हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किस आधार पे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के आधार पे। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसमें संविधान के उद्देश्य क्या होंगे और उसका ढांचा किस प्रकार का होगा। उसके बाद दोस्तों 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ये घोषणा कर देते हैं कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के हम जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।